हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये क्लासीफाई करना है कि इसमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं, ये हमें बताना है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 हमारा है रेशनल और ये है हमारा इरेशनल। यानी इसका 2 यहाँ पर रेशनल है और 5 इरेशनल है। तो हमें पता है कि रेशनल में से इरेशनल माइनस किया जाए तो फिर ये हमारा इरेशनल ही बचेगा। तो ये कैसा होगा फिर यहाँ से, ये इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल इरेशनल है ये। इसी तरह से अगला देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। यहां से देखिए फ्रेंड, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ बचा 3। तो 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है। ये हमारा रेशनल हुआ। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है इसका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो यहां देखें, इसके न्यूमरेटर में 7 अंडर रूट में है, यहाँ भी है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ बचेगा 2 और ये होगा 7। तो देखिए ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये भी हमारा रेशनल हुआ, ये रेशनल हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहां देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो कैसा है, ये है रेशनल, ये रेशनल है। और नीचे वाला ये है इरेशनल, यानी डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो हमें पता है रेशनल को जब इरेशनल डिवाइड करता है तो इरेशनल ही आता है। तो ये हमारा हुआ इरेशनल। अब इसका फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट है इसका 2 पाई। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो हमने आपको यहां क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखा दिया है। अब देखिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। इन्होंने इसमें कहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये दो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ लिख देंगे 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। उसके बाद इसे लिखेंगे प्लस लगा करके प्लस अंडर रूट 3 और ये हुआ 2 प्लस अंडर रूट 2। और पहले इसके साथ ये लेंगे फिर इसके साथ ये लेंगे। अब देखिए 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2।
देखिए 3 को अंडर 2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर जो है वो अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है। अगर ये दोनों अंडर रूट में होते तो हम मल्टीप्लाई कर देते। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 अंडर रूट 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट के अंदर हो गया 2 3 जा 6। तो ये यहां से हुआ, देखिए ये 6 प्लस 3 अंडर 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। तो यही हमारा आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए देखिए पहले इसे लेंगे और उसके बाद में ये लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 3। अब प्लस इसे लेंगे और इसे लिख देंगे अंडर रूट 3, तो यहां लेंगे और इसे लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 3। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा 3 3 जा 9 माइनस 3 अंडर रूट 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 अंडर रूट 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कि प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 और ये हुआ 3। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 3। तो देखिए 9 में से 3 माइनस होकर बचेगा 6 और 3 अंडर रूट 3 माइनस का है, 3 अंडर रूट 3 प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये हमारा आंसर है। तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो यहां देखिए इसको हम लिख सकते हैं √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इस पर 2 की पावर लगी हुई है तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। अब देखिए अभी हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, तो पहले इसे लेंगे √5, उसके बाद में इसे √5 प्लस √2। अब लेंगे प्लस का √2 और फिर इसे ही लेंगे √5 प्लस √2। अब यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √5 और √5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 प्लस इसे लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी √10 प्लस √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। अब यहाँ देखिए ये 2 प्लस का है और 5 प्लस का है तो ये हुआ 7। ये दोनों सेम साइन है इनके, तो ये हुए 2√10। तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी हमने आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है इसका √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, उसके बाद है √5 प्लस √2। तो यहां देखें इसका ये इनके साइन अलग अलग हैं, तो फिर हम उसको इसी तरह से करेंगे। अभी जो हमने थर्ड पार्ट इसका किया है तो पहले इसे लेंगे √5, यहाँ इसे लिख देंगे √5 प्लस √2। अब इसे लेंगे माइनस का √2 और यहाँ इसे लिख देंगे फिर √5 प्लस √2। √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 आएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो √10, माइनस है बाहर, अंदर का साइन बदलना है तो ये हो जाएगा माइनस का √10 फिर माइनस और इसकी √2 मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2। तो इससे देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ 5 में से 2 माइनस किया तो यहाँ 3 बचा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखिए हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो पाई है, पाई इसको हमें इरेशनल बताना है, और c क्या है, सरकमफेरेंस है, और d इसका डायमीटर है, और इन दोनों का ये रेशियो है c अपॉन d। तो हमें ये बताना है कि पाई इरेशनल है। तो आइए देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें कैसे पता करना है। देखिए यहां हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, देखिए फ्रेंड, हम ये जानते हैं कैसे ये कोई सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है और ये इसका डायमीटर है। तो हम जानते हैं कि इसका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। तो r और r ये दोनों मिलकर के इसका डायमीटर बना देंगे, ये दोनों मिलकर के इसका डायमीटर बना देंगे। तो c इक्वल टू यहां से हो जाएगा पाई और 2r हो गया d। तो यहां से पाई जो निकल के आएगा वो c अपॉन d आएगा, यानी सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो ये इससे आया है निकल के। तो अब यहां देखिए हम क्या करें, इस पाई को लेट पाई इज इक्वल टू c अपॉन d, ये जो है हम रेशनल मान लेते हैं, ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो फिर, लेकिन ये जो प्रूव करा रहे हैं वो इरेशनल बता रहे हैं, तो हम ये हमारा जो कंट्राडिक्शन है, तो इसमें हम इसको ये कह सकते हैं, बट वी कैलकुलेट, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं c अपॉन d इज गिव्स पाई, यहां से c अपॉन d क्या हमें देता है, पाई देता है। तो वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर। ये हम जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ C और D बोथ आर इरेशनल, C और D दोनों ही ये इरेशनल होंगे। तो देखिए कैसे होंगे कि यहां ये C है, ये भी इरेशनल होगा, और D है, ये भी इरेशनल होगा। हमें लॉजिक पता है कि इरेशनल अपॉन इरेशनल ये इरेशनली होता है, तो पाई यहां से कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो डिनोमिनेटर हैं इनको रेशनलाइज कीजिए। तो देखिए इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। पहला है हमारा, फर्स्ट पार्ट है इसका 1 अपॉन अंडर रूट 7। तो यहां से ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है,
तो ये अंडर रूट हमें रिमूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी का ही हम रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हुआ अंडर रूट 7 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हुआ। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको रेशनलाइज कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब देखिए इसमें जो है इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 टर्म है और बीच में माइनस का साइन है, इसको रेशनलाइज करना है। तो देखिए जब इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसमें माइनस का है साइन, तो इसके अपोजिट साइन लगा करके उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो इतना ही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और इधर देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी हैं। तो जब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसका ये हुआ कि इसका स्क्वायर कर लें माइनस इसका दूसरे वाले का स्क्वायर कर लें, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर लें, अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर लें, तो ये हुआ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6। तो यहां से देखिए ये बचा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1। तो यहां हमने फ्रेंड्स इसको रेशनलाइज कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 5 का सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का थर्ड पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको रेशनलाइज करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये जो नीचे वाला साइन है इसमें जो लगा हुआ है इसमें 2 टर्म्स हैं, तो इसके अपोजिट साइन लगा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा देखिए 1 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन देखिए फिर से a प्लस बी a माइनस बी अभी हमने आपको बताया था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हुआ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो देखिए ये रेशनलाइज हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है। तो ये है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। तो देखिए यहां से हम इसके अपोजिट साइन लगा करके इसका पूरे का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। देखिए ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हुआ यहां से अंडर रूट 7 प्लस 2 a माइनस बी और a प्लस बी इसको लिखेंगे अंडर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये यहां से हुआ अंडर रूट 7 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 4। तो अंडर रूट 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3 बचा। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका आंसर है। हमने आज आपको एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ इसका जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।